डॉक्टर धीरज, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जिन बातों का जिक्र आज किया है उसकी जड़ में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन दिखाई पड़ा है। पहले टर्म में अमेरिका फर्स्ट की बात थी, इस बार मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात है। हालांकि वो इस बात को कहना भी नहीं भूले कि लॉ एंड ऑर्डर की हालत पिछले कुछ दिनों में पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ जिस तरीके से दिखाई पड़ी, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। धीरज कौल साहब। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, नीरज जी ने हमारे साथ नहीं है, उनके फोन की आवाज एक हल्की सी आई। तो डॉक्टर संदीप त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, विदेशी मामलों के जानकार हैं। संदीप जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी हाँ, जी हाँ, सुन पा रहे हैं। संदीप जी, जो सवाल राजीव का था उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत क्लियर था। उन्होंने अपने चुनाव के टाइम में ही, कैंपेन के टाइम में ही कुछ बातें बहुत क्लियर की और आज वही बात उन्होंने दोहराई। देखो, वो उन्होंने ग्लोरिफिकेशन की बात की कि अमेरिका के इतिहास को ग्लोरीफाई किया जाएगा और हमारा एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। और वो एक कहीं ना कहीं एक उनके अंदर एक टीस है कि जो चाइना का जो इमरजेंस है, जो वो इमरजेंस ट्रंप नहीं देखना चाहते, और स्पेशली अपने बॉर्डर के पास में। तो जो पनामा की बात किया उन्होंने, मैक्सिको की बात की, तो वो बहुत क्लियर है। ग्रेट अमेरिका जो उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो कंसेप्ट है, ये एक लार्जर टेरिटोरियल एक्सपेंशन है। और इसीलिए ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अमेरिका पिछले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में अफगानिस्तान में लगा था, एशिया में लगा था, यूक्रेन में लगा था, मिडिल ईस्ट में लगा था, यहां से ध्यान हटा करके ट्रंप अब क्या करना चाहते कि पहले आसपास के एरिया को अपना सेव करना चाहते हैं और उसको डोमेस्टिकली इन्फॉर्म करना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा कि अभी साउथ बॉर्डर पे इमरजेंसी की बात कही, उन्होंने कहा यहाँ से तस्कर हटाएंगे, उन्होंने कहा से जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स उनको बाहर करेंगे। तो अमेरिका को अंदर से पहले वो ठीक करना चाहते हैं। दूसरा, इकोनॉमी को लेकर के बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि हम टैक्स लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे और उसके लिए कोई भी हो सकता है। भारत को बहुत खुश नहीं होना चाहिए। भारत के लिए ट्रंप ने कहा था कि इफ दे टैक्स अस वी टैक्स देम द सेम अमाउंट। तो देखो, अमेरिकी राजनीति बहुत यथार्थवादी होती है। हम लोग हमेशा पर्सनल केमिस्ट्री पर चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ये वही ट्रंप है जो एक महीने पहले बोले थे कि भारत ने हमारे 100% कुछ प्रोडक्ट ऐसे जहां पर टैक्स लगाए, तो हम भी उनके एल्युमिनियम और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर हम भी टैक्स लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये रिप्रोसिटी जो की बात है ट्रेड को लेकर के, तो आउटर को एक्सटर्नल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ट्रंप बहुत टफ है, उनके लिए सब कोई बहुत प्री नहीं है, उनका इंटरेस्ट प्री होगा। और यदि इंटरनली देखेंगे तो वो अमेरिका को दुरुस्त करना चाहते हैं, वहाँ का क्रिमिनल जो इकोसिस्टम उसको सही करना चाहते हैं। और उन्होंने बाइडेन को एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार भी ठहराया कि बाइडेन की वजह से अमेरिका की आंतरिक स्थिति खराब हुई। तो कहीं ना कहीं दोनों फ्रंट पर उन्होंने अच्छी तरीके से अपनी बात रखी और अमेरिका के ग्लोरिफिकेशन की बात की। जो बार बार उन्होंने जब ये कहा कि गल्फ ऑफ अमेरिका होगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं होगा, उसका जस्टिफिकेशन उन्होंने बताया कि मैक्सिको को किस तरह की बर्बाद किया गया। पनामा का जस्टिफिकेशन उन्होंने बता दिया कि हमारे लोगों ने शहादत दी है। तो ये तो वही बात हो गई जो पुतिन यूक्रेन के लिए कर रहे थे, आज वही ट्रंप अपने नेबरहुड में कर रहे हैं। तो बहुत कुछ अंतर नहीं है, बट ये जरूर है कि ट्रंप के आने से जो मिडिल ईस्ट में जो होगा, जो यूक्रेन में होगा, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। कुल मिलाकर ट्रंप ने एक संकेत दे दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि हाल के दिनों में जो भी सत्ता थी, उस सत्ता के कारण अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हुआ, अमेरिका में ड्रग्स का एक बड़ा कार्टेल खड़ा हुआ, जो सीमा